आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे हैं? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता अपने हक और हुकूक के लिए स्ट्राइक पर है। मैं आपके जरिए कुछ बातें हैं जो समाज में रखना चाहता हूं। आप सभी को जानकारी है कि बहुत लंबे समय तक भारत पहले मुगल शासन फिर अंग्रेजों के शासन के तले रहा। अंग्रेजों के शासन में क्रांतिकारियों पर होने वाले तमाम अत्याचारों का प्रतिकार भारत के अधिवक्ताओं ने मुखरित होकर उनके मुकदमों को लड़कर उन्हें सजा से बचाते हुए और उनके हक और अधिकार को दिलाते हुए लड़ा था। कहा जा सकता है कि भारत की आजादी में अधिवक्ताओं का योगदान कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। आज भी अधिवक्ता न्याय पाने की अंतिम सीढ़ी के रूप में समाज में स्थापित है। समाज का हर पीड़ित शोषित वर्ग जब हर जगह से हताश होता है, प्रशासन के और शासन के, सरकार के, सत्ता के जुल्म और सितम जब हद से बाहर जाते हैं, तब उसे अधिवक्ता ही एकमात्र ऐसा जरिया नजर आता है जो उसे न्याय दिला सकता है। लेकिन आज वही अधिवक्ता वर्ग अपने ऊपर अपनों ही के द्वारा किए गए अत्याचार और दमन से पीड़ित है, करा रहा है। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था है जो अधिवक्ताओं के लिए नियम, उनके हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए बनाई गई और इसे डिसेंट्रलाइज करते हुए हर प्रदेश में एक बार काउंसिल बनाई गई। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है। हर वो विधि स्नातक जो विधि करने के बाद विधि व्यवसाय में आना चाहता है, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपने को पंजीकृत कराने के बाद ही ये लाइसेंस मिलता है कि वो प्रैक्टिस कर सके। इस देखा जाए तो यही दोनों संस्थाएं एक अधिवक्ता की मात्र संस्था है। लेकिन अगर यही संस्थाएं अपने स्वार्थ के लोभ में अधिवक्ताओं के हित का दमन करने लगे, मर्दन करने लगे, उसकी सौदेबाजी करने लगे, तो फिर अधिवक्ता कहां जाएगा? तो अधिवक्ता के सामने एकमात्र उद्देश्य आता है कि अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए वह सत्याग्रह करे, हड़ताल करे, प्रदर्शन करे और मूक और बधिर हो चुके प्रशासन तंत्र के पास अपनी आवाज उठाए। लेकिन हो क्या रहा है? 7/8/2024 को माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने एक कंटेम्प्ट निर्णय में यह निर्णित किया और अधिवक्ताओं पर एक विचार थोपा कि अगर वो किसी भी स्थिति में स्ट्राइक करते हैं तो इसे कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप मिलेगा, जिसमें उस बार के पदाधिकारियों को सजा भी दिलाई जा सकती है और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उनके प्रैक्टिस के अधिकार को छीना भी जा सकता है। और इसमें जिसे कहावत है कोड़ में खाज हो जाना, उसमें हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इन दोनों ने कतिपय स्वार्थ के लोभ में हाई कोर्ट के निर्णय में हाथ से हां मिलाते हुए कहा कि हम लोग तो पिछले साल भर से अधिवक्ताओं को कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, आप स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, जबकि इन एसोसिएशनों को हम ही चुनते हैं, हर अधिवक्ता चुनता है। आप देखिए ये किस तरह हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। न्यायिक
अगर देखा जाए जो लिखा पढ़ी में है, एक विधि स्नातक को पंजीयन कराने के लिए कुल 750 रुपए की फीस है, लेकिन विभिन्न मदों में बार काउंसिलें 17,500 रुपए लेती हैं। और सिफत ये देखिए कि 5,000 रुपए ये लेते हैं कि अगर आपको तुरंत चाहिए तो हम 5,000 में दे देंगे। जो काम 750 रुपए का है उसके लिए 500 और 17,500 रुपए किस मद में लिया जाता है। जब हमारे ऊपर परेशानी आई कोविड के दौर में, तो बार काउंसिलों ने 700 और 600 रुपए पीड़ितों के नाम से देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। करोड़ करोड़ रुपए, कई करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए इनके पास रहता है, लेकिन इन लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं किया। और आज ये अधिवक्ताओं के हित के विपरीत खड़े होते दिख रहे हैं, जबकि ये स्वयं में कालातीत हो चुके हैं। 5 साल का इनका टर्म होता है, वो बीत चुका है। 6 महीने का एक्सटेंडेड कार्यकाल भी 6 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गया। जब 6 अक्टूबर को इनका कार्यकाल एक्सटेंडेड भी खत्म हो गया, फिर अब ये किस अधिकार से हमारे पास दबाव बनाते हैं। दूसरे, आज अधिवक्ता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता का कहीं कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। अधिवक्ता जो नया आता है उसको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, जबकि तमाम प्रदेश के बार काउंसिलें नए अधिवक्ताओं को 5,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड देती हैं, ताकि वो समझौते न करे, शुरू में अपने इस विधि व्यवसाय में सुदृढ़ रूप से लगे, क्योंकि आर्थिक आधार पर सुदृढ़ होने के बाद ही वो कुछ कार्रवाई कर सकता है। बुजुर्ग अधिवक्ता जो कार्य करने में अक्षम होते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है, उनके लिए भी कोई योजना नहीं है। तो अभी पिछले 18 तारीख को अक्टूबर में एक निर्णय मेरठ में पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का बैठक हुई थी, उसमें तमाम निर्णय लिया गया था। यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख अधिवक्ता इस बात से उद्वेलित हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और हमारी जो मातृ संस्थाएं हैं वो भी हमारा साथ नहीं दे रही हैं। न हमारे पास कोई आर्थिक आधार है, न हमारे साथ कोई गलत काम हो, कोई पुलिस वाला या कोई बदमाशी जिनके खिलाफ अगर किसी वकील ने मुकदमा लड़ा हो और वो उसके ऊपर कोई प्राणघातक हमला करता है, ऐसे में उसको कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम जो 3 न्यायिक शक्तियां हैं, खंबे हैं, उसमें न्यायपालिका के एक अंग हैं। हमको न्यायिक अधिकारी के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन हमारे पास अधिकार कहाँ है? हमारे पास चैम्बर नहीं है, हमारे पास वो क्या नाम है, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप देखें किसी भी कचहरी के बाहर चले जाएं, आपको अधिवक्ताओं की गाड़ियां लावारिस सड़क पर खड़ी मिलेंगी, गायब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। इस तरह की तमाम ऐसी मांगे जो अधिवक्ता के मान सम्मान और जीविकोपार्जन के लिए है। सबसे बड़ी बात, हमारे बीच का कोई अधिवक्ता अगर कार्य मर जाता है तो हम उसको श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं और अपने फंड से कुछ देते हैं सॉरी। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप किसी अधिवक्ता के मृत्यु होने पर आप कार्य से, न्यायिक कार्य से विरत नहीं रह सकते हैं। आप 3 बजे 3:30 बजे के बाद शोक सभा करिए। क्या हम अपने परिवार के अंग के लिए एक दिन उसके अंतिम संस्कार में अगर जाना चाहते हैं, फ्यूनरल में जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हम न्यायिक कार्य से विरत नहीं रह सकते हैं? लेकिन हमारे इन मानवीय अधिकारों पर भी चोट पहुंचाई जा रही है, जिसे लेकर समस्त अधिवक्ता वर्ग उद्वेलित है। हाँ, ये प्रश्न आता है कि हम क्या न्यायिक कार्य से विरत रहकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के भागीदार हैं? इस पर भी हमारे समस्त अधिवक्ता पूरी तरह से तैयार है कि आपको जिस पर भी कंटेम्प्ट चलाना हो आप चलाइए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इनके तमाम बड़े पदाधिकारी सरकारों से मिलकर राज्यसभाओं में जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे अधिकारी, ऐसे पदाधिकारी हमारा कहां तक लाभ कर पाएंगे? इसलिए हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए एक समय, एक साथ, एक योजना, एक कार्यान्वयन,
के तहत आज स्ट्राइक पर थे।